बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम आपको त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हल करवाएंगे और आप भी मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिए। चलो करते हैं तैयारी बड़ी ही आसान भाषा से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 cot A बराबर 4 दे रखा है तो sec A का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर हमें sec का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें समझना है कि 3 की हम क्रॉस गुणा कर देंगे। cot A बराबर 4 बटे हो गया मेरा 3। ओके, cot A बराबर 4 बटे 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, cot A बराबर 4 बटे 3 हो गया। cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या 1 बटे tan होता है। cot का उल्टा 1 बटे क्या होता है, tan। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 बटे tan और बराबर में लिखा भैया 4 बटे 3। बात समझ में आई। अब मैंने क्या, दोनों तरफ की संख्याओं को पलट दिया, दोनों तरफ की संख्याओं को पलट दिया तो tan ऊपर चला गया, बटे में रह गया 1, बराबर में 3 ऊपर हो गए, बटे में हो गए 4। बात समझ में आई। 1 बटे में 1 की वैल्यू हो गई दी एंड, इसको समाप्त कर दो। केवल tan A बराबर हमारे पास आ गया 3 बटे 4 आ गया। इतनी सी बात समझ में। मुझे sec का मान निकालना है, यानी sec A का मुझे मान निकालना। अब sec बराबर क्या लगाएंगे, अब देखो इसकी हम एक वैल्यू लगाएंगे। चाहो तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना करके आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करके, और ना चाहो तो सीधे सूत्र से ही लगा सकते हो। क्या एक बात बताइए, क्या sec स्क्वायर A बराबर क्या 1 + tan स्क्वायर A होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। इसका देखिए कि sec स्क्वायर A बराबर 1 + ये tan लिखा, tan का मान 3 बटे कितना दे रखा है, 4। यहाँ स्क्वायर लगा तो आप भी स्क्वायर लगा देंगे। बात इतनी सी समझ में आई। अब मेरी बात सुनो, sec स्क्वायर A बराबर 1 + 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और बटे में 4, 4 चक्कू कितना हो गया, 16 हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो sec स्क्वायर A बराबर, अब यहां पर क्या करेंगे, 16 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 × 1 16 प्लस ऊपर कितना लिखा 9, बटे में लिखा 16। तो sec स्क्वायर A बराबर 16 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 25, बटे में लिखा 16। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो सभी, 25 होता है कितने का वर्गमूल होता है, 5 का, और 16 कितने का वर्गमूल होता है, 4 का। पूरे का कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया मेरा कैंसल। तो क्या sec A बराबर क्या 5 बटे 4 आ गया। आपको इतनी सी बात समझ में आई, ए आपका हो गया आंसर। समझ में आया, चलिए जल्दी से नोट कर लो इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हमारे पास sec थीटा बराबर 2। तो हमसे कहा गया है कि थीटा का मान ज्ञात करो। आप एक बात बताइए, आप सभी बच्चे जो बैठे हमारे पास पढ़ रहे हैं, क्या sec थीटा बराबर 2 लिखा है। एक बात बताइए, 2 कितने डिग्री का मान होता है। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 2 जो लिखा है sec में कितने डिग्री का मान होता है, 2 होता है sec 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का भैया होता है, 60 डिग्री का मान होता है। अब sec से sec कर दो कैंसल, कितना कर दो कैंसल, तो थीटा का मान कितना आ गया भैया, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। समझ में आया। इतना याद रखना कि आपको सूत्रों की सारणी जरूर याद करनी पड़ेगी, या हम आपको एक नए ब्लॉग में बना देंगे, वहां पर हम अपने हाथ से सभी मानों को कैसे निकालेंगे तो उसको बड़ी आसान भाषा से समझा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री
और बटे में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां पर मुझे इसका मान निकालना है, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक बात बताओ, यदि हम थीटा बराबर 30 डिग्री मान लें, थोड़ी देर आप समझना, थीटा बराबर मैंने कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया, तो यहां पर लिखा 2 और tan और थीटा का मान हो गया 30 डिग्री यानी थीटा हो गया, वटे में आ जाओ 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी जगह पर हो गया थीटा। अब इससे मुझे ये पता चला है ये काहे की वैल्यू लिखी है। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो sin 2 थीटा की दो वैल्यू आती है, कौन सी, एक होती है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा और एक cos थीटा होती है, और इसी की दूसरी वैल्यू क्या होती है भैया tan के अकॉर्डिंग, तो 2 tan थीटा बटे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर मुझे मिल गया है कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा है वो काहे की वैल्यू है, sin 2 थीटा की वैल्यू। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का मान कितना है भैया 60 डिग्री है, कितना डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 की गुणा 2 में करेंगे तो 30 दूनी हो जाएगा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 आ गया है। अब यहाँ पर चाहो तो इसका मान रख सकते हैं, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब देखिए सवाल नंबर 4, यहाँ पर क्या दे रखा है कि साइन a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान निकालना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए साइन का मान दे रखा है, मुझे tan का मान फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ पर ले लिया A, यहाँ पर लिया मैंने B, और यहाँ पर ले लिया मैंने C। अब यहाँ पर मुझे ये ज्ञात करना है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, और मुझे निकालना है tan, और tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो पहले मुझे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर आधार का मान निकालना है। एक बात बताइए, आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर, अब AC, भैया AC का मान कितना है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस BC का मान कितना है 4, तो 4 का कर दिया मैंने स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कर दो 5 25, 4 चक्कू 16। अब AB का स्क्वायर बराबर 25 में 16 चले गए, कितने बच गए भैया 9। एक बात बताओ 9 कितने का वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो AB बराबर कितना बचा भैया 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3। और मुझे निकालना क्या है, tan a का मान। तो भाई एक बात बताओ मुझे, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक बात बताओ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ, लंब का मान कितना 4, तो आधार का मान कितना 3। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आपको समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो इसे। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर इसका मुझे मान ज्ञात करना। अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान लें। 45 डिग्री दे रखा है, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो इसको थीटा माना, तो इसकी जगह पर हम थीटा पुट करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ये काहे की वैल्यू होती है,
देखिए ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू सभी बच्चे याद कर ले, इतना सा याद रखिए, क्योंकि सूत्र यदि आपके सही सलामत नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां का रास्ता ही नहीं जानेंगे तो बताइए फिर पहुंचेंगे कैसे मंजिल पर। अब किसी पर कहो पूछते पाछते पहुंचे तो सवाल भी किसी पड़ोसी से सूत्र पूछ लो, लग जाएगा। अब फिर बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, वहाँ पड़ोसी तो काम भी नहीं करेगा। तो याद रखिए, रास्ता उतना चलिए जितना आप खुद पर भरोसा करते हैं और जितना आप मंजिल जानते हैं कि हाँ हमें वहां तक का पूरा रास्ता कंफर्म है, तो आगे का प्रयास करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यदि आप आगे की तैयारी नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो आप निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई से भी रिलेटेड हो चाहे कैसे भी हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो बीच में इतनी सी बात हम तुम्हें जरूर समझा रहे हैं कि दूसरे पर भरोसा मत करो, कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। अपने आप पर भरोसा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे भी 2 पैर दिए हैं। ठीक है, खुद चलिए, खुद आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैल्यू क्या होती है। वैल्यू तो cos 2 थीटा की वह 4 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, 4 वैल्यू होती है। और 4 वैल्यू में पहली वैल्यू क्या होती है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये पहली वैल्यू। अब इसी की दूसरी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस और 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपकी होती है चौथी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी ये तीसरी वैल्यू होती है। और चौथी वैल्यू होती है 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे में लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू नंबर कितना होता है भैया, 4 होता है। और तुम्हें मालूम है जो चौथी वैल्यू आपकी दे रखी है वही मेरी यहां पर है। तो ये काहे का सूत्र भैया, cos 2 थीटा का सूत्र है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब एक बात बताओ, cos 2 ये रहा थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। तो एक बात बताए, cos 45 से गुणा 2 में कर दोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और cos 90 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है। बात समझ में आई, फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी। आएंगे सवाल नंबर 6 पर। और सवाल नंबर यहाँ पर 6 क्या दे रखा है मुझे, कि लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान मुझे यहाँ पर फाइंड करना। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी सब की वैल्यू रख देंगे। आप जानते भैया कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और जितना cos 30 डिग्री का मान होगा उतना ही sin 60 का मान होगा, सदैव बराबर होगा। और यहाँ पर sin 60 डिग्री का जो मान है भैया वो √3/2 ही होगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं, ये सारी वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो और गुणा भाग करो, सवाल लग गया। कैसे, 2 tan 45 का मान कितना है 1, इसकी जगह पर लिखेंगे 1, ऊपर लगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना है √3/2 और यहां पर लगा वर्ग, आप भी लगा दीजिए, माइनस sin स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60 का मान कितना है √3/2, इसको भी आप कर दो स्क्वायर। अब एक बात सुनो, जितना ये दे रखा है उतना ही तो ये दे रखा है, ये दोनों वैल्यू कैसी है, सेम सेम है, तो ये हमारी हो गई कैंसिल हो गई। बात समझ में आई आपको। तो 2 और 1 का वर्ग करो, 1 1 1 और 2 1 कितना है भैया 2 आ गया। बात समझ में आई आपको, जल्दी से नोट कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और यहाँ पर क्या दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में दे रखा है 0। तो हमसे कहा गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मुझे मान निकालना है। तो इसको भी हम बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए इधर साइन थीटा लिखा, माइनस का काश उधर ले जाओ तो काहे में हो जाएगा प्लस का काश हो, इतनी सी बात समझ में। काश की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा बटे में भैया कॉस थीटा हो जाएगा। वहां से जब काश बटे में आया तो वहां पर कितना छोड़कर आया, 1 छोड़कर आया।
साइन बटे कॉस फॉर्मूला क्या होता है, tan होता है। हम कहेंगे tan होता है, आप भी कहिए tan होता है। क्या होता है, tan होता है। बराबर में लिखा है 1, 1 कितने डिग्री, tan में कितने डिग्री का मान होता है, 1 tan में कितने डिग्री का मान होता है। तो भैया आप कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है। कितना कहेंगे आप, tan 45 डिग्री का मान ये कहेंगे। और tan से tan हो गया मेरा कैंसल, तो थीटा का मान कितना बचा, 45 डिग्री बच गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अभी यहां पर तो मुझे इसका मान निकालना है, काहे का भैया, साइन का 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत चिट्टू ऐसी बात है, तो जल्दी ध्यान से पढ़िएगा। साइन का 4 भैया, थीटा लिखा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और प्लस कॉस की पावर 4, थीटा का मान 45 डिग्री। इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए वो देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, साइन की पावर 4 है, साइन 45 डिग्री का, सॉरी 45 का मान कितना होता है भैया, अंग्रेजी में बोले जो बोल रहे हैं शुरुआत से, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और यहां पर पावर कितनी लगी है 4, और प्लस cos 45 डिग्री का मान सेम सेम 1/√2 की पावर 4 हो गई। बात इतनी सी समझ में आई आपको। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम एक की मल्टीप्लाई करके समझा दें, आप दूसरे को समझ लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पर पावर 4 लिख दो, 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2, 4 बार मुझे लिखना है। 1 इक्कन 1, 1 इक्कन 1 और 1 इक्कन 1। भैया दिन रात मल्टीप्लाई करते रहो, एक का कभी 2 नहीं होगा। मल्टीप्लाई में 1 इक्कन 1 ही रहेगा। √3 की √3 में गुणा करें, सॉरी √2 की √2 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसकी भी जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 2, तो 2 दूना कितना आएगा 4, 1 बटे कितना है भैया 4 आ गया। इसकी जगह पर कितना लिखेंगे भाई, 1 बटे लिख दिया मैंने, 4 प्लस 1 बटे इसका भी 4। जब नीचे के हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 + 1/4। तो एक बात बताओ, 1 + 1 कितना हो गया 2/4, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 1 बटे कितना आया 2। जल्दी सी बात समझ में आई, नोट कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 8, और क्या दे रखा है हमें, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो मुझे अल्फा का मान फाइंड करना है। ओके, बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसे भी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी कमेंट में बताओ। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो चलिए। और अब यहां पर समझेंगे सवाल नंबर 8, और 8 में दे रखा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। काय का मान, अल्फा का। अब tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, पर है अल्फा तो कहेंगे sin अल्फा बटे cos अल्फा, बराबर में क्या लिखा भैया sin अल्फा। एक बात बताओ, साइन से साइन हो गया मेरा कैंसल, यहां पर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, बटे में क्या लिखा cos अल्फा, बराबर में वहां क्या बचा 1। cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है sec, क्या होता भैया sec अल्फा, बराबर कितना लिखा 1। देखो मेन कारण ये बात याद रखिएगा, आप सूत्र नहीं तैयार करेंगे अच्छी तरीके से तो कितना भी बड़ा पढ़ाने वाला हो आपको मैथ नहीं समझा पाएगा। सवाल समझ में आएगा पर जब आप लगाएंगे तब नहीं लगा पाएंगे। काहे, मेन प्रॉब्लम आपकी इस फॉर्मूला की होगी। तो वहां पर आप फॉर्मूले को जरूर याद रखें, और जितना अच्छा फॉर्मूला तैयार करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो मैथ इतनी परफेक्टली बन जाएगी आप भी भूल जाएंगे कि हाँ हम वही वाले हैं, या आप तैयार होकर के दूसरे तैयार हो गए। ठीक है, तो चलिए, तो सेक अल्फा इजकल टू 1। एक बात तो 1 कितने डिग्री का मान होता है सेक में। अच्छा एक बताओ कॉस में 1 कितने डिग्री का मान होता है, भैया 0 डिग्री का तो होता है, और होता तो उसका उल्टा ही है। एक मिनट मेरी बात सुनो, सेक का 1 है, 1 कितने डिग्री का 0 डिग्री का मान क्या होगा, सेक अल्फा बराबर 1 लिखा तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं सेक
0 डिग्री और सेक से सेक हो गया कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना बचा भैया 0 डिग्री। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और कभी कभी कमेंट में ये बता दिया करो कि आपको सवाल कैसा समझ में आता है। हमारे बोलने में भले ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाए पर उसको आप कमेंट करिए, बताइए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अपनी पीठ और अपनी गलती कभी दिखाई नहीं पड़ती, वो सदैव दूसरे ही बताते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट में इस बात जरूर बताइएगा हमको। थैंक यू, नोट करिए। आप सोच समझेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 9 में क्या दे रखा है कि यदि cot a बराबर लिखा है b/a तो दिखाइए कि a sec a बटे v cosec a बराबर 1। यानी ये मेरा सवाल दे रखा है, ये मुझे निकालना है और ये दे रखा है मुझे मान। ओके, तो चलिए इसको हम नोट करते हैं। a sec a अपॉन v cosec a। देखिए इधर तो a और अब बताओ ये लिखा सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1/cos, तो 1/cos हो गया। बटे में आओ लिखा b और cosec बराबर क्या होता है 1/sin होता है। इतनी सी बात आप समझ में आई आपको। तो अब देखिए, अब मेरी बात सुनो, ये साइन कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो देखो a लिखा ऊपर भैया और साइन कहाँ पर यहाँ आ गया, इसके पास आ गया, इसके पास, तो हो गया साइन a। और भैया बटे में क्या लिखा कॉस a और उसके बटे में क्या है साइन। तो मेरी बात सुनो, a आ गया यहाँ पर और ये वाला अक्षर चला गया यहाँ पर कॉस के पास, तो a आ गया आपके कॉस के पास। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो ये लिखा है a/v में। और एक बात बताओ, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन। आप क्या कहेंगे टेन होता है। इतनी सी बात समझ में आई। अब अभी भी नहीं समझ में आया, देखिए इधर ये क्या लिखा है cot a बराबर b/a लिखा है, ये लिखा है टेन। डिसमिस उल्टा हो रहा है, इसको सीधा करो। एक बात बताइए, cot थीटा यानी टेन थीटा बराबर क्या 1/cot होता है, काट होता है, ये तो उल्टा ही होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। या ऐसे सवाल बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा देखिए b/v गुणा टेन का मान 1/cot a। अब एक बात सुनिए, a/v 1/cot का मान कितना लिखा b/a ए कहाँ पहुंच गया भैया ऊपर, तो a/v गुणा a/v। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया भैया, ऐसे सवाल नहीं लगेगा, सवाल ही हमने गलत नोट किया। और आप समझेंगे सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 9 में क्या दे रखा है, यदि cot a बराबर b/a है तो दिखाइए कि b sec a बटे a cosec a बराबर 1 मुझे सिद्ध करना है। यहाँ पर मुझे cot का मान दे रखा है, ये मेरा सवाल है, ये हमें आंसर ज्ञात करना है। बात समझ में आई आपको, चलिए देखते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा बदल दें, यहाँ पर बदल देंगे तो ये cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ये तो आप जानते ही बहुत अच्छी तरीके से। 1/tan को इसमें बदल दिया, बराबर में लिखा b/a। भैया क्या करो, दोनों तरफ की संख्याओं को पलट दो, ऐसे पलट दो उठा करके, तो tan को ऊपर ले जाओ, अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा, दोनों तरफ की संख्याओं को पलटे, तो tan a में 1 हो गया बराबर a/b हो गया। 1 को हटा दो, 1 की वैल्यू समाप्त, तो क्या बचेगा tan a बचेगा। बात समझे, यानी tan a का मुझे मान फाइंड हो चुका है भैया। अब मुझे करना क्या है, अब यहां पर उसको हल करना है, छोड़ दीजिए इसे लगा दो, सवाल लग गया। v sec a अपॉन में क्या लिखा भैया a cosec a। एक बात बताओ, आप इतनी सी बात जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं, चलो देखो अच्छी क्या जानते हैं। सेक लिखा, सेक को क्या 1/cos लिख सकते हैं, कहो हाँ, जबरदस्ती यहाँ मत करना, खूब मालूम तो बोलना, बटे आ जाओ, फिर लिखा a और फिर लिखा cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin। भैया a है तो a लिखेंगे, सूत्र थीटा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। साइन कहाँ पहुंच गया
ऊपर, तो b गुणा साइन और बटे में क्या बचा, a कहां पहुंच गया इसके पास, तो a गुणा कॉस a। अब बताओ b अपॉन a अलग रहेगा, साइन बटे कॉस क्या आ गया, टेन आ गया, टेन टेन टेन, तो b अपॉन a, ये क्या लिखा, टेन। भैया टेन थीटा का मान कहाँ रखा, ये लिखा, a अपॉन b से b कटिंग, a से a कटिंग, इजकल टू 1 फाइंड। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो। और 10वां सवाल दे रखा मैंने आपके लिए होमवर्क, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल करके लाएंगे। और यहाँ पर दे रखा cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मुझे मान निकाल कर दिखाएंगे और इसका आंसर सभी बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। कैसा लगा वीडियो ये देखने के लिए, थैंक यू।